गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट 3 के जेनेटिक कोड टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो डीएनए जो है उसको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि डीएनए जो है वो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ले जाने का कार्य, ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। इसी कार्य के कारण ही जो है डीएनए जो है वो शरीर के समस्त कार्यों का संचालन और नियंत्रण भी करता है, और डीएनए जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये सभी कार्यों को कंप्लीट करवाता है। इस प्रकार से डीएनए जो है विभिन्न क्रियाओं का नियमन करने का कार्य करता है। सभी जीव जो है उनको उनके अंदर रासायनिक क्रियाएं एंजाइमों के द्वारा संपन्न होती है, और समस्त एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अतः डीएनए के निर्देशन में प्रोटीन का संश्लेषण भी जो है वो किया जाता है। उचित प्रोटीन के संश्लेषण के लिए डीएनए द्वारा सांकेतिक सूचनाएं जो है वो प्रेषित की जाती है। डीएनए के क्षार जो है जैसे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, इनके अनुक्रमों में आनुवंशिक संदेश निहित होते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये संदेश जो है वो अलग अलग डीएनए में कई बार जो है वो रेप्लिकेट होते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन अणु की संरचना के लिए डीएनए के इन्हीं क्षारों में सूचनाओं के संकेत उपस्थित होते हैं। इस प्रक्रिया को जो है वो अनुलेखन कहते हैं। तो अनुलेखन की यदि हम परिभाषा कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि डीएनए में निहित सूचनाएं एमआरएनए में स्थानांतरित की जाती है, इसे अनुलेखन कहते हैं। इसके अंदर जो है वो फिर अनुवादन के द्वारा जो है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। तो डीएनए व एमआरएनए में निहित सूचनाओं को समझना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड कहलाता है। जेनेटिक कोड जो है वो डीएनए के क्षारक अनुक्रमों और प्रोटीन के अमीनो अम्लों के अनुक्रम के बीच संबंध होता है। डीएनए में क्षारों के अनुक्रम व अनुलेखन के बाद एमआरएनए और डीएनए के जो पूरक क्षारों के अनुक्रम की व्यवस्था है वो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में संश्लेषित प्रोटीनों में अमीनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करती है। अतः क्षारों का अनुक्रम एक आनुवंशिक संकेत या कूट का कार्य करता है। इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण हेतु आनुवंशिक सूचनाएं जो है निहित होती है। आनुवंशिक कोड की यदि हम बात करें तो आनुवंशिक संदेश की जो इकाई है इसी को कोडोन कहते हैं। प्रत्येक आनुवंशिक संदेश जो है इन कोडोन्स के अंदर निहित होते हैं। एक कोडोन 3 क्षारकों का समूह होता है, 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह होता है, जो सामान्यतया एक अमीनो अम्ल का संदेश डीएनए से प्रोटीन जैव संश्लेषण स्थल तक ले जाता है। इस प्रकार से जो 3 क्षारकों या कोडोन के रूप में संदेश एमआरएनए द्वारा प्रोटीन जैव संश्लेषण हेतु प्रोटीन संश्लेषण तक ले जाते हैं, यानी राइबोसोम तक ले जाते हैं। इसलिए एमआरएनए में अधिकांश नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या जो है वो 3 या 3 के गुणज में होती है। यह प्रकृति जो है वो प्रकृति में मिलने वाले 150 अमीनो अम्लों में से केवल 20 अमीनो अम्ल ही आनुवंशिक कूट के लिए विशिष्ट होते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि प्रोटीन का जैव संश्लेषण डीएनए के निर्देशन में सिर्फ 20 अमीनो अम्लों के द्वारा ही किया जाता है। ये 20 एमिनो अम्ल है सीरीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सिस्टीन, वेलिन, फेनिलएलानिन, थ्रियोनिन, इस प्रकार आर्जिनिन, ग्लाइसिन, इस प्रकार से ये 20 एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। त्रिक कोड या ट्रिपलेट कोड। तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड की इकाइयाँ होती हैं जो नाइट्रोजनी क्षारकों की दृष्टि से भिन्नित की जाती है। अतः नाइट्रोजन क्षारक ही आनुवंशिक संकेतों के लिए प्रमुख उत्तरदायी होते हैं।
4 प्रकार के चारक 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए संकेत बने तो 4 ही प्रकार के जो है वो कोडोन निर्मित किए जा सकते हैं, जो सभी अमीनो अम्लों के लिए अपर्याप्त होते हैं। इसलिए एक से अधिक यदि चारकों का समूह संकेत का कार्य करता है। इसी दृष्टिकोण से यदि हम देखें कि दो दो चारक मिलकर यदि विभिन्न अमीनो अम्लों का निर्माण करें तो 16 अक्षर वाले कोडोन ही संभव है, जो भी 20 अमीनो अम्लों को कोडित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार से यदि 3-3 के समूह बनकर जो है कोडोन का निर्माण करे तो ये ट्रिप या ट्रिपलेट संभव होता है, जो कि 20 अमीनो अम्लों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसी अवधारणा से कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक संख्या में संकेत या कोडोन हो सकते हैं। इस प्रकार यह माना जाता है कि 3-3 के समूह न्यूक्लियोटाइड्स जो है विशिष्ट अमीनो अम्लों को पहचानते हैं और उससे विशेष प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्रिक और उसके सहयोगियों ने प्रयोगों के द्वारा ये प्रमाणित करके बताया था कि mRNA पर स्थित संदेश जो है वो 3-3 चारकों की इकाइयों में पढ़ा जाता है, जिनको ट्रिपलेट कोड या त्रिक कोड या त्रिक संकेत कहते हैं। आनुवंशिक कोड या कूटवाचन तो नीरेनबर्ग और मैथाई जो है इन्होंने एक ही चारक यूरेसिल से कृत्रिम mRNA का निर्माण किया था। इस पॉलीयूरिडाइलिक अम्ल को कोशिका मुक्त घोल में मिलाया था, जिसमें एस्चेरेसिया कोलाई से प्राप्त प्रोटीन संश्लेषण करने हेतु आवश्यक 20 अमीनो अम्ल एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, tRNA, राइबोसोम और अन्य कारक जो है वो उपस्थित थे। इस पर इन वैज्ञानिकों ने ये पाया कि प्रोटीन जैसे अणु जो है वो निर्मित हो गए थे। उन्होंने अमीनो अम्लों को रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा कार्बन लेबल्ड जो है वो कर इस प्रयोग को वापस से दोहराया और फिर यह ज्ञात किया कि संश्लेषित होने वाला जो प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड अणु है वो केवल फिनाइल एलानिन इकाइयों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार इससे ये ज्ञात हुआ कि UUU क्षारक अनुक्रम वाला mRNA स्वयं ही पूरक DNA अनुक्रम AAA को प्रतिलेख था। इस प्रकार फिनाइल एलानिन के लिए कोडोन का जो है वो अनुसंधान हुआ। पॉली यू के अतिरिक्त अन्य बहुलकों पर भी जो है ये इस प्रकार के कई प्रयोग किए गए हैं। इसी प्रकार से कोडोन के अनुक्रमों को ज्ञात करने की दूसरी विधि जो है वो खुराना जो है उन्होंने दी थी कि जटिल कार्बनिक और एंजाइमेटिक विधियों द्वारा डॉक्टर खुराना ने न्यूक्लियोटाइड के बारंबार अनुक्रम के द्वारा mRNA का कृत्रिम संश्लेषण किया था। इन कृत्रिम mRNA का उपयोग कोशिका मुक्त तंत्र में प्रोटीन संश्लेषण हेतु किया गया था, जैसे कि उन्होंने 2 न्यूक्लियोटाइड के बार बार अनुक्रम द्वारा एक बहुलक संश्लेषित किया और जैसे इसका उदाहरण है UCU CU CU CU। इस प्रकार डॉक्टर खुराना, नीरेनबर्ग, लीडर इन सब के अध्ययनों से अब तक 64 संभावित कोडोन जो है इनका निर्माण होता है। 61 कोडोन जो है 20 अमीनो अम्लों से संबंधित होते हैं और 3 कोडोन जो है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार टोटल जो है वो कोडोनों के 61+3 यानी 64 ग्रुप पाए जाते हैं, जो विभिन्न अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। ये 20 अमीनो अम्ल इस प्रकार से आपको दिखाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 64 कोडोन का समूह है, जैसे कि वेलिन के लिए GUU, GUC, GUA, GUG कोडित करते हैं। एलानिन के लिए GCU, GCC, GCA, GCG। इस प्रकार से जो है ये नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं।
आनुवंशिक कोड जो है इनके कुछ फीचर्स पाए जाते हैं या गुण पाए जाते हैं, जैसे कि आनुवंशिक कोड जो है वो अपभ्रष्ट होते हैं कि विभिन्न कोडोन्स के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक ही अमीनो अम्ल का संकेत एक से अधिक प्रकार के त्रिक क्षारकों के रूप में होता है, यानी एक अमीनो अम्ल हेतु एक से अधिक संख्या में कोडोन होते हैं। यह संकेत की अपभ्रष्टता स्थापित करता है। जैसे मीथियोनिन के लिए एक कोडोन है, लाइसिन के लिए 2 कोडोन है, वेलिन के लिए 4 कोडोन है, ल्यूसीन के लिए 6 कोडोन है। जैसे हमने इसके अंदर भी देख सकते हैं कि ग्लाइसिन के लिए GGU, GGC, GGA, GGG ये इस प्रकार से कोडोन है, तो इसे कोडोन की अपभ्रष्टता कहते हैं। एक से अधिक कोडोन होने से अमीनो अम्लों को मात्र एक ही विशिष्ट कोडोन पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता है, अतिरिक्त कोडोन तत्काल उसकी पूर्ति कर देते हैं, जिससे सांकेतिक संदेश में रुकावट आने पर की बारंबारता जो है वो इसमें कमी आती है। इस प्रकार से प्रकृति में इसी लाभ के कारण जो अपभ्रष्ट होते हैं जेनेटिक कोड। कूटों की अभिज्ञानता या मल्टीपल रिकॉग्निशन ऑफ कोडोन, तो आनुवंशिक कूट जो है उनमें 61 कोडोन 20 अमीनो अम्लों को कोडित करते हैं और विभिन्न प्रकार से अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक टीआरएनए एक से अधिक एमआरएनए के कोडोन का अभिज्ञान एक अमीनो अम्ल हेतु कर सकते हैं। इसे समझाने के लिए वोबल परिकल्पना भी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार किसी भी कोडोन की तीसरे स्थान की क्षार उसकी विशिष्टता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण नहीं होती, अपितु यह विशिष्ट पहले 2 स्थलों के क्षारों के द्वारा ही निर्धारित होती है। इसी कारण एक ही टीआरएनए ऐसे एक से अधिक कोडोन को पहचान सकता है जिनकी तीसरे स्थलों की क्षारें भिन्न भिन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया में तीसरे स्थान पर क्षारकों के युग्म में डगमगाहट या वोबलिंग होती है, जिससे एक स्थायी युग्म नहीं बन पाता। जैसे कोडोन के तीसरे स्थान के लिए एंटीकोडोन U है, तो वह U एंटीकोडोन कोडोन के A या G के साथ में युग्मित हो सकता है। इस प्रकार एंटीकोडोन G का युग्मन जो है वो कोडोन C या U के साथ में, और I का जो एंटीकोडोन जो है लाइसिन का एंटीकोडोन जो है उसका युग्मन UCA के साथ हो सकता है। इस प्रकार से ये वोबल परिकल्पना दी गई है जो वोबल वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट इसके अंदर जो है आपके चेन इनिशिएशन एंड चेन टर्मिनेशन कोडोन, तो टोटल जो है आपके 64 कोडोन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है प्रथम कोडोन जो है AUG होता है, कभी कभी ये GUG भी हो जाता है। इसलिए mRNA में प्रथम कोडोन AUG ही होता है, जिसे इनिशिएशन कोडोन कहते हैं या समारंभन कोडोन कहते हैं। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोडित करने के लिए संदेश को प्रारंभ करता है। अधिकांश श्रृंखलाओं में AUG समारंभन कोडोन होता है जो मीथियोनिन को कोडित करता है। इसी प्रकार सिस्ट्रोन का अंतिम कोडोन जो है वो पहले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को समापन करता है, इससे समापन कोडोन कहते हैं। UAA, UAG, UGA तीनों ऐसे कोडोन हैं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन का कार्य करते हैं। यह श्रृंखला समाप्ति का द्योतक होता है। इस प्रकार आनुवंशिक संकेत विराम चिन्हों की भूमिका निभाते हैं। UAA, UAG कोडोन जीवाणुओं में खोजा गया है और ये ओकरे और अंबर के नाम से जाने जाते हैं। UAA को ओकरे और UAG को अंबर कहते हैं। इन तीनों कोडोन को UAA, UAG, UGA इन तीनों को हम दूसरे रूप में नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों कोडोन किसी भी विशिष्ट टीआरएनए द्वारा पहचाने नहीं जाते, बल्कि कुछ विशिष्ट प्रोटीन जिन्हें मोचक कारक रिलीजिंग फैक्टर्स कहते हैं तथा इनसे संबंध स्थापित कर
यह प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इन कोडॉन्स को नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।